नमस्कार दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं जो मेरे घर का काम कर रहे हैं मिस्त्री, ठेकेदार और फोरमैन साहब के साथ। वो बताएंगे कि इस घर के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किया और ये पूरा घर का डिजाइन भी समझाएंगे। और जो भी इंसान आगे कोई घर बनाता है उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये हमारे नमस्कार जी। ठेकेदार जी, प्रीतम भाई, ठेकेदार भी कह सकते हैं, मिस्त्री भी कह सकते हैं, फोरमैन, ये बहुत ही एक्सपर्ट है हमारे इलाके में। तो मैं भाई साहब से बात करना चाहूंगा कि भाई जी आप फिलहाल ये समझाएंगे मेरे को कि ये किस तरह का डिजाइन है। हाँ बिल्कुल सर, ये होटल का डिज़ाइन है ना जी। तो होटल के डिज़ाइन में इसमें 8 कमरे पर मंजिल के हिसाब से आएंगे हमारे। 8 कमरे। हाँ 8 कमरे, 8 कमरों के बाथरूम सेट आएंगे ना। अच्छा। होटल डिज़ाइन के सेट। जी। तो कुल एरिया है हमारा 3000 स्क्वायर फुट में हमारे 8 कमरे आ रहे हैं। 3000 स्क्वायर फुट में 8 कमरे आ रहे हैं। तो बीच में स्टेयर केस भी आई है, वहाँ जैसे स्टेयर केस है, स्टेयर केस का हाँ, हम आपको स्टेयर केस दिखाते हैं। ये बिल्कुल ही रास्ते के साथ ही लगता हुआ है, जो कि कुर्थला से चंबा बैरागढ़ रोड पे है, भंजराड़ू से 10-15 किलोमीटर आगे। ये हमारा स्टेयर केस होगा, मेन एंट्रेंस यही होगा। यही हमारा मेन एंट्रेंस है। जी। और वहाँ जाके हमारा नीचे कोई कही है 1 मंजिल, ये हमारी रोड साइड भी दिखा दो, ये रोड है। ये रोड साइड है। हाँ, 1 मंजिल जो हमारी रोड से नीचे आएगी और उससे बाकी जो है उससे 2-3-4 मंजिलें जितनी भी हो वो ऊपर जाएगी जी। तो ये है, इस तरह से प्लान है हमारा। ये एंट्रेंस है तो वो हमारी स्टेयर केस है बाहर। तो गैलरी है बीच में। में ये गैलरी है सर जी। ये गैलरी बीच में है। तो रूम इस साइड उस साइड, इस साइड उस साइड, ये है सर। लैट्रिन बाथरूम सभी अटैच है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सब अटैच लैट्रिन। जैसे ये कमरा आया, इसका टॉयलेट बाथरूम उस साइड होगा, उसका आधा इस साइड होगा, है ना। ठीक ठीक ठीक। ये कॉन्टिलीवर क्या बोलते हैं इसको? कैंटिलीवर। कैंटिलीवर है ये। डाला है यहाँ पे ना जी। और बाहर की तरफ चारों तरफ जो है हमारे 4 फुट के कैंटिलीवर आ रहे हैं ना। जी। तो रेलिंग लगा सकते हैं हम। और बालकनी टाइप हो जाएगी हमारी ना। अच्छा। रूम के लिए बालकनी हो सकती है और रेलिंग लगा के हम इधर से चारों तरफ घूम भी सकते हैं, इसके चारों तरफ, है ना जी। तो आइए दोस्तों, हम अभी नीचे ग्राउंड में जाते हैं कि पूरा कैसे कैसे है ये सिस्टम, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जहां हम घर का कार्य कर रहे हैं वहां पानी और बिजली का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखो 7 महीने मुझे इस कार्य को करवाते हुए हो गए हैं। तो अभी पिछले कल ही ये बिजली के खंभे पहुंचे हैं। देखते हैं बिजली कब तक लगती है। और फ्रेंड्स आइए दिखाते हैं आपको। ये हमारी बीच ये आ गया ना, ये हमारी गैलरी है। हाँ ये गैलरी आ गई है ना। हाँ ये गैलरी है। तो ऊपर के लिए जो ऊपर से आएगा एंट्रेंस हमारा दूसरी मंजिल पर है ऊपर से। तो ऊपर से ये स्टेयरकेस इस तरह से। हाँ इस तरह से हमारी ये स्टेयरकेस आ गई जी। तो ये आ जाइए कैमरामैन साहब। तो ये है, ये स्टेयरकेस हाफ जो है हमारी, हाफ पर लैंडिंग है हमारी। तो लैंडिंग के बाद सीधे ऊपर से यहाँ तक आ जाएगी और इस तरह से हमारी स्टेयरकेस है। तो ऊपर जो है ऊपर वाली मंजिल को हमारा एंट्रेंस है। ये बोलने का मतलब ऊपर से भी कुछ सरिया नीचे आएगा ना। हाँ हाँ। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये 4 ही छोड़े हैं। नहीं सर ऊपर वाला सरिया भी आएगा ऊपर नीचे। जो नीचे वाला गया है ना जी। ये आधा नीचे वाला गया, आधा ऊपर से आएगा। हाँ तो ये जैसे इसके ये हमारा गैप है ना, तो 8 इंच का गैप है, आई थिंक 9 इंच का। तो ये ऊपर से जो आएगा वो हाफ तक आएगा इसके। बस ये गैप जो है एकदम से ही बराबर आ जाएगी। अच्छा, तो ये हमारा स्टेयर है, स्टेयर केस का डिजाइन, डिजाइन है। तो सर प्रीतम भाई, आप ये बताइए कि इस तरह का घर डिजाइन करते हुए या बनाते समय लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या क्या चीजें ध्यान में होनी चाहिए? सावधानियां सर कुछ है। एक सबसे पहले तो आपका जो रॉ मटेरियल जो है वो प्योर होना चाहिए। जी। रेत बजरी आपकी 20 mm की बजरी मैक्सिमम लगती है इसमें। जी। तो कॉलम के लिए 20 mm की बजरी और क्रशर की रेत वैसे ठीक नहीं रहती है कॉलम के लिए।
दरियाई रेत ठीक रहती है, अच्छी सी रेत हो अगर तो दरियाई रेत जो वो बेटर है। तो सबसे पहले ये सब कॉलम का बताइए, कॉलम कितना है ये? कॉलम सर 15 और 12 इंच का है, 15 बाई 12 इंच। ये है 12 बाई 16 का है ना, 30 बाई 30 और 40 सेंटीमीटर का हाँ 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 डिजाइन के हिसाब से ये है, हाँ, मुझे हाँ, लगता हाँ, है ना। 12 और 16 का, 12-16 का है हाँ ये हाँ हाँ 12-16। कॉलम। इसकी हाइट कितनी रहेगी? इसको क्या बोलते हैं? ये बीम है, बीम है, टाई बीम, की- टाई बीम बोलते हैं इसको भी? हाँ नहीं इसको बीम ही बोलते हैं, बीम टाई ही बोलते हैं, हाँ, टाई तो नीचे वाला हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो ये इसकी हाइट है 15 इंची बाई 9 इंच। 15 और 9 इंच के हाँ, हिसाब से है ना। ये हमारी 12 इंच की थी, पर हमने क्या किया कि इनको थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि हमारी 9 इंच की जो है वो ईट हमारी 9 इंच की होती है, तो ये ईट के साथ आ ईट के साथ बराबर आ adjust हो जाएगी हमारी ठीक, दीवार। ठीक, ठीक, हाँ, ये है। तो पिन दाने रखनी चाहिए। बस साल और सूत्र और डिजाइन के हिसाब से चलो, साल, सूत्र और डिजाइन के हिसाब से चलना चलो है। बस। अच्छा, एक सर मेरे मन में डाउट है चले। ठेकेदार साहब, मुझे लगता है कि ये थोड़ा गैलरी का डिस्टेंस उसमें मुझे ध्यान में नहीं रहा कि थोड़ा ये कम हो गया। आपको क्या लगता है, सफिशिएंट है कि थोड़ा कम है? हाँ मैं मानता हूँ इस बात को, डिजाइन पर थी थोड़ी सी कम कर दी है मिस्त्रियों ने ना, जी, जी। पर जब ये एक्चुअली properly बन उसमें जाएगी मुझे ना। पूछा था, मैं कमरे को बड़े करने के चक्कर में मैंने उनको बोला कि कमरा बड़ा रहने दो और गैलरी छोटी हो। चलो फिर भी ये हमारी जो है 3.5 फुट तक आ जाएगी। अच्छा, हाँ क्या हम दूसरी मंजिल में गैलरी को बड़ा कर सकते हैं या नहीं? नहीं ऑप्शन है। नहीं नहीं जो नीचे से एक बार हो जाता हो है जाता है, वो वही ऊपर के फाइनल लिए। रहेगा। इसलिए हमेशा जब भी काम शुरू करें तो नीचे वाली जो शुरुआती मंजिल होती है हाँ। उसको सही ढंग से उठाएं, अन्यथा ऊपर भी वैसा ही काम ऊपर भी चलेगा। वैसा ही चलता है फिर। जो भी सोच विचार करके कार्य करें कि जैसा आपको डिजाइन चाहिए वो पहले प्रॉपरली सोच लें, हाँ नहीं तो वो ऊपर भी वैसे ही चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई एडजस्टमेंट के चांस है? नो 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 नो, कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो खराब हो जाती है ऊपर जाके ना, तो अच्छा। वेट जो है उसका अनबैलेंस हो जाता है कॉलम। तो इसके हिसाब से ये इसको चेंज नहीं करना है, बस जैसे जो कॉलम चला है वो सीधा ऊपर जाएगा, जितने ले चलो आप। अच्छा हाँ अच्छा, एक मुझे यहाँ पे ये कमी महसूस होती है कि कमी बोल सकते हैं इसको, या कि इसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी। हाँ हाइट तो ज्यादा होगी, 12 इसकी। फुट हाइट हो गई, जो कि मेरे लिए तो ये बल्लियां मुश्किल हो गई थी लानी, पंजाब से लाई। हाँ और हाइट कम होती तो शायद यहाँ कोई ना कोई मुझे दे देता बंदा। हाँ 10 फुट की हाइट अगर हमारी होती तो हो जाना था। तो अभी क्या कहते हैं आपकी, अब क्या किया जाए? ये सर, इसको इसकी हाइट वैसे है 11 फुट तक बन जाएगी इसकी हाइट। अच्छा, जब इसकी सीलिंग करेंगे। हाँ जब इसकी सीलिंग वगैरह आजकल के मतलब कि जो जिस हिसाब से जमाना चला है ना, उसके हिसाब से 12 फुट हाइट जो है वो मिनिमम रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि जो हमारी डाउन सीलिंग आ रही है आजकल, डाउन सीलिंग, हाँ, जिसको फॉल सीलिंग भी बोलते हैं हाँ शायद। हाँ फॉल सीलिंग डाउन सीलिंग जो आ रही है पीवीसी की, हाँ, PVC। वो नीचे आ रही है, तो डिजाइन में जी। 8 इंची 9 इंच एरा वगैरह नीचे आ रही है। फिर उसके हिसाब नीचे से- फैन भी लगना होगा। हाँ तो वो हाइट अगर कम हो तो वो जचती नहीं है फिर। जी, जी। हाइट उसकी जो है डाउन सीलिंग की पीवीसी की, वो हाइट 12 फुट मिनिमम उसके लिए रखनी पड़ती है। अच्छा। तो ऐसा है, एक हिसाब से सही भी हुआ है कि भाई हाइट जो है हमारी ठीक भी रही है। अच्छा। हाँ तो सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो ये टाई बीम के बीच में गैप है या कमरों के बीच में जो गैप है, वो नीचे धंसता जा रहा है काफी टाइम से पानी की वजह से, जैसे जैसे बारिश हुई। तो इसका कोई इफेक्ट है या इसको कोई कुछ कर सकते इसमें? इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है सर। ये है हमारा जैसे ये कॉलम जो आया है ना जी। ये लगभग 2 मीटर नीचे से आया है जी ना। जी। तो इसको हमने मतलब कि इसके चारों पासे से वो करके ना पत्थर डाल के इसको फिल अप कर दिया है। ऊपर से हमारा ये जो टाई बीम आ रहा है ये बिल्कुल हमारा सक्षम है, मतलब कि उसको नीचे धंसने के लिए सक्षम है। तो ये इसका कोई डाउट नहीं है। बीच में अगर धंस रहा है तो इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम पत्थर वगैरह ईंट वगैरह डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब सोलिंग करके इसको हम दोबारा बना सकते हैं। हाँ, है ना ये? अच्छा, एक बात मुझे सर आपसे एक और पूछनी थी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो हमने यहाँ पे डंडा लगाया है, बॉल ब्रिंग बॉल,
अच्छा, जो आपकी मिस्त्री या इंजीनियरिंग भाषा में इसको ब्रिंग बॉल, मतलब जो हमने स्पोर्टिंग के लिए एक डंगा या बॉल दीवार लगाई है घर की स्पोर्ट के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये कभी बैठ सकता है? सर ये है, बैठ तो नहीं सकता, पर अगर आपकी ये निर्भर करता है आपकी जगह पर, मिट्टी पर, लेकिन निर्भर करता है पोर्टफोलियो में। जी। अगर ये मिट्टी अगर ठीक है, धंसने वाली नहीं है, तो कुछ नहीं होगा इससे। अच्छा और थोड़ा बहुत नीचे को बैठ लेगा ये अपना ना। अच्छा थोड़ा बहुत 1-2 साल में ये धंसेगा, फिर उसके बाद प्रॉपर्ली ठीक हो जाएगा सर। अच्छा। हाँ। अभी सर मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ गैप पड़े हैं थोड़े, जैसे हाँ। मुझे थोड़ी जैसी टेंशन पड़ गई थी। ये देखिए, ये मिट्टी गाछ की, ये नहीं, ये बैठी है। नहीं, इसका कोई ये मेरे को लगता है ये डंगा नहीं बैठा है, ये जो डंगे के बीच में मिट्टी का गैप था है, वो बैठी है। वो बैठी है। अगर इसमें हमने पत्थर वगैरह कंक्रीट वगैरह बीच में डाला होता, जेसीबी ने क्या किया, सीधे यहाँ से मिट्टी उठाई इसके बीच में डाल दी, तो क्या होता? उसमें पत्थर अगर आप ऐसे वो करके रखते ना, जी। बारीक बारीक थ्योरी के लिए, तो ठीक अच्छा फिर नहीं होना था ऐसा। सर, अदरवाइज कोई बात नहीं है इसकी। जी, नहीं इसके नीचे कुछ नहीं है, डंगा इधर है, यहाँ से नीचे कुछ टाइम, कुछ नीचे तक तो है, ये सीधा ही है। ये टाई का क्या मतलब रहता है? टाई मतलब सभी को जोड़ के रखता है, टाई का मतलब जोड़ना। जोड़ना है, जोड़ के रखता है कॉलम को। जैसे सपोज दैट अगर ये हमारा खतरे में पड़ जाता है, जी। तो ये जो हमारा टाई बीम है, इसको ये नीचे अगर इसका इस कॉलम का बेस अगर चला भी जाता है, तो ये टाई को है, इसको टाई करके रखता है ये दोनों साइड से ना ऐसे। तो अच्छा। ये कॉलम ऊपर ही रह जाएगा। बाई चांस 1-2 कॉलम अगर चल भी जाता है, तो ये टाई करके रखता है कुछ साल तक। अच्छा हाँ। सर, अभी आप मुझे बताइए कि अभी जो 3000 स्क्वायर फीट का ये लेंटर पड़ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा जैसा कुछ जजमेंट दे सकते हैं आप मेरे को कि कितना खर्चा हो जाएगा इस एक लेंटर, ये नीचे वाला काम नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ लेंटर का। लेंटर का आपका कितने चादरें कितनी लगेंगी शटरिंग के लिए? शटरिंग की? शटरिंग के लिए लग जाएंगे कम से कम 100 चादरें। 100 चादरें शटरिंग के लिए, मतलब 100 कि चादरें। 1.25 लाख रुपए। हाँ, 1.25 लाख रुपए वो रख लो। और 3000 स्क्वायर फुट के लिए लगेगा ये, कड़ियाँ? कड़ियाँ लगेगी 100 कड़ियाँ रख लो। 100 कड़ियाँ रख लो। हाँ, 100 कड़ियाँ और 500 बल्लियाँ 500 बल्लियाँ। शटरिंग के लिए। और जो हमारा सीमेंट का एस्टीमेट है वो 300 बैग का है। 300 बैग का एस्टिमेट है 3000 स्क्वायर फुट के लिए सीमेंट का। तो और इसमें रेत और बजरी रेत जो है वो 4-2-1 4-2-1 का जो रेशियो होगा, है ना? सीमेंट आपका 300 है, तो जो रेत है वो 600 लगने वाली है। अच्छा। 600 बैग्स। 600 बैग। हाँ। हाँ। तो बजरी कितनी होगी? बजरी है 1200 बैग। 1200 बैग। हाँ। मतलब 300, 600, 1200। हाँ, 300 अगर सीमेंट लगता है, हाँ। तो 600 रेत, 600 बैग रेत और 1200 बैग बजरी लगेगी। हाँ। इसके अलावा सरिया आ गया। सरिया है आपका 3000 स्क्वायर फुट के लिए बीम को मिला के, मतलब जो ये लेंटर पड़ेगा, ये बीम और पूरे लेंटर इकट्ठा पड़ेगा, कंबाइन होगा ऐसे। कंबाइंड पड़ेगा, बीम के साथ ही इकट्ठा एक साथ ही डल रहा है। इसका जो सरिया है ये डबल नस में आएगा ना, जैसे तो टू वे स्लैब बोल सकते हैं इसको। 2 वे स्लैब बोलते हैं, जिसमें लेंटर जो है विद बीम डलता है। बीम, हाँ। तो ये ऐसे ग्रिप करके रखता है, जो बीम का सरिया है, जो लेंटर का सरिया है, ऐसे करके रखता है वो। अच्छा। बीच से ऐसे, बस ऐसे, मतलब कि बीम को नीचे नहीं आने देता वो। अच्छा। तो उसके साथ ही हमारा सरिया बिल्कुल टाई होके लगेगा उससे ना। अच्छा सर, ये लेंटर आधे पहले बीम पहले डाल देते हैं, कई बीम और पूरा लेंटर इकट्ठा डालते हैं, तो इसमें क्या फर्क क्या रहता है? फर्क सर या सिर्फ इसमें ये है, अच्छा कौन सा होता है, जो अच्छा टाई वाला होता है या इकट्ठा होता है या अलग अलग वाला होता है? बिल्कुल सही। तो जो इकट्ठा है मेरे हिसाब से वो सही है। अच्छा। हाँ, जो पहले हम बीम डाल लेते हैं, उसके बाद जो स्लैबिंग करते हैं वो जो है वो भी ठीक है, पर उसका जो सरिया, वो उसका जो बीम है, बीम और जो स्लैब का जो मतलब कि कंबाइन है, वो नहीं बनता है फिर।
अच्छा, हाँ। इसमें मतलब एक साथ जुड़ जाता है। एक साथ जब बीम और लेंटर को आप एक साथ कंबाइन करके लैपिंग करते हैं तो ठीक है। हाँ सर मैं अभी दोस्तों हमने मिस्त्री भाई या अपने ठेकेदार जी से बहुत सारी बातें सुनी कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी घर बनाए। तो पहले प्रॉपर्ली अपना जो डिजाइन है वो अपने मिस्त्री या ठेकेदार को समझाएं। उसके बाद जो आपने करना है वो एक बार पहले सोच लें, क्योंकि बाद में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, फिर गड़बड़ी हो जाती है। आपने कितनी हाइट रखनी है, कितने कमरे की चौड़ाई रखनी है, कितनी लंबाई रखनी है, और सबसे जरूरी बात है जहां आप घर का काम शुरू करें वहां लाइट पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ सकती है। जैसे कि मुझे भी पड़ी, मुझे जनरेटर वहां रखना पड़ा और शेड में, उसकी बहुत सारा खर्चा आता है। अभी लाइट अभी भी नहीं तेल लगी का है। खर्चा प्लस हमारे कटर खराब हो रहे हैं, मशीनें बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, बिल्कुल। खराब हो रही हैं वो जनरेटर से। तो ऐसा है बिजली और उसमें पानी का उचित प्रबंध जरूरी होना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर जहां हम एकांत में घर बनाए, जहां आसपास कोई गांव या घर नहीं है, तो वहां ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ। पहले वहां बिजली और पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए, सबसे पहले जरूरी बातें ये है। अच्छा सर, आप हमें बताएंगे कि आपका जो आप ठेके के हिसाब से कार्य करते हैं उसमें आपका क्या क्या फैसिलिटीज रहती हैं और आप किस हिसाब से अपने रेट तय करते हैं? सर ऐसा है कि रेट तो अब अपने हिसाब से रेट का बात करें तो रेट तो दूर है। हाँ पर मतलब कि हम अपनी लोकेलिटी में जब काम करते हैं ठीक। तो दिहाड़ी के हिसाब से इस्टीमेट करके उसको इस्टीमेट बना के उसको मतलब कि उसको तब फाइनल करते हैं। अच्छा तो अब जब 3000 स्क्वायर फुट है, ये उदाहरण के लिए ये 3000 स्क्वायर फुट का एरिया है, ठीक। तो इसके लिए मतलब कि कंक्रीट का जो स्लैबिंग है उसमें हम कॉलम खड़े करके कॉलम को ये खड़े जैसे करके आपने ये कॉलम खड़ा किया है, इसको मिला के और प्लस जो लेंटर होगा, बस पूरा वर्क लेंटर का पूरा वर्क, शटरिंग वर्क, सरिया एरा वगैरह सब कुछ ये हम 50 रुपए फुट के हिसाब से। अच्छा। हाँ, इसमें 50 रुपए स्क्वायर फुट स्क्वायर फुट जी 50 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से ये हमें मतलब कि चार्ज करते हैं आप? हाँ चार्ज करते हैं। तो ये ठीक है, यानी कि हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी। जो रेट है बिल्कुल एक्यूरेट है। और अपने सर उसके लोकेलिटी में बाद से हाँ उसके बाद मान लो अंदर का कार्य करना हो, उसके लिए उसके बाद क्या क्या रहता है? जैसे हाँ। ईंट वगैरह चिनना है, हाँ, उसके लिए प्लास्टर सर करना है, बाकी बहुत सारे कार्य होते हैं। हाँ 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 हाँ। तो 15 से लेके 20 तक आपका प्लस्तर आ जाएगा स्क्वायर फुट। जी। हाँ 15 से लेके 20 तक। अच्छा, प्लास्टर हाँ प्लस्तर 15 से 20 रुपए स्क्वायर स्क्वायर फुट फुट के हिसाब से प्लस्तर। जी। तो 20 से 25 तक आपकी टाइल आ जाएगी। टाइल। हाँ तो चिनाई जो है ईंट ये की चिनाई का क्या रहता है सर? ईंट की चिनाई जो है वो डबल 30 रुपए फुट अच्छा, है ना जी। तो सिंगल जो है वो 25 रुपए फुट। सिंगल 25 हाँ, फुट। अच्छा, ये मतलब फुट के। दोस्तों ये है हमारी यंग कंस्ट्रक्शन टीम जो कि हमारे घर का कार्य कर रही है। ये हमारे ठेकेदार साहब हैं और ये हमारे भाई साहब, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। धनीराम जी जो कि यहाँ मिस्त्री हैं, ये यंग मिस्त्री हैं अपने कमलेश कुमार। ये रमेश कुमार जी, ये है साइड इंचार्ज कम फॉरमैन जो इस कार्य को देख रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है अभी लेंटर कितने दिन में पड़ जाएगा? 15 दिन। अच्छा, क्या आपको लगता है सर कितने लोग आपके साथ अभी यहाँ कार्य कर रहे हैं? यहाँ पे 4 लोग हैं। 4 लोग ये इतना बड़ा काम कर लेंगे 3000 स्क्वायर फुट का? जी सर, हो जाएगा। हो जाएगा। बहुत एनर्जेटिक टीम है, मतलब आप ही लेबर का काम भी करते हैं, आप ही मिस्त्री का काम करते हैं, आप ऑल इन वन टीम है। जी सर, सब कुछ खुद ही अच्छा, करते हैं। तो अभी सर से पूछेंगे, सर आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है इस कंस्ट्रक्शन लाइन में, और आप क्या क्या कार्य करते हैं? जैसे कि मान लो आप लेंटर डालते हैं, अंदर ईंटें चिनते हैं, अंदर जो टॉयलेट बाथरूम का काम होता है क्या बोलते हैं उसको? प्लम्बरिंग वो करते हैं। सब कुछ सर मतलब घर का जितना भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य आप घर बंदों को एक बढ़िया घर बना के देते हो। बस होटल डिजाइन हो, चाहे मकान का डिजाइन हो, चाहे जो कुछ भी हो, सारा कंस्ट्रक्शन वर्क आ जाता है इसमें। अभी तक का सर आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस और कहाँ कहाँ आपने कार्य किए इससे पहले? सर हमने 2010 में काम
शुरू किया था सीखना। हाँ 2010 में। जी। तो तकरीबन हो आप गए तो 20 साल। पुश्ते नहीं आपके फादर हाँ, साहब, चाचा जी बिल्कुल, वगैरह बिल्कुल, सारे मेरे दादाजी से लेके चाचा ताऊ फादर सब कंस्ट्रक्शन वर्क में है, सभी परिवार के लोग पहले से ही। पहले से ही। अच्छा, तो उनसे ही इसलिए- सीखा आपने ये सारा कार्य? हाँ, तो सीखने में भी कोई परेशानी नहीं बचपन आई। से आपने हाँ, यही चीजें देखी? बचपन से स्कूल जब जाते थे तो बस माइंड ही मतलब कि जिसकी जो सोच होती हाँ, है जो घर वाले कर रहे हैं तो बंदा उसको देख देख के ही सीख जाता बस है। ऐसा है। तो एक्सपीरियंस सर बंजराड़ू मैक्सिमम अपने चुरा में ही किया है काम। जी। तो जितने भी होटल बने हैं अच्छी अच्छी वैलियों में, जैसे बैरागढ़ सबसे अच्छी वैली माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी, टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस है अच्छा खासा। तो इसमें जो जितने होटल बने हैं ऊपर सबसे पहले जो चामुंडा होटल बना था फर्स्ट में बैरागढ़ में, जी। तो उसका काम हमने किया है। उसके बाद एक होटल और परिक्रमा होटल बना है, तिवारी जी उसमें का। भी हाँ 5 मंजिला उसमें भी। और साथ पास जो होटल बना है ये राकेश भाई का। हाँ राकेश जी का, उनका भी। अच्छा, और साथ में आप बिक्कू भाई का भी कार्य कर रहे हैं हाँ, ऊपर? वो अभी चला है लेटेस्ट में उनका काम होटल का, वो देगरा में चल रहा है। देगरा में। हाँ। और साथ में मेरा यहाँ पे कर रहे हो काम? हाँ, तो साथ साथ में अब चल रहा है, ये भी चल रहा है। दोस्तों, ये थे हमारे प्रीतम भाई जो एक ठेकेदार हैं और कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं। अगर किसी इंसान को इनसे राय लेनी हो तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इनसे कुछ पूछना हो घर के रिगार्डिंग, या इनसे कोई काम करवाना हो, चाहे वो अपना प्लम्बरिंग का काम हो, चाहे अपना घर के कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हैं प्रीतम भाई कोहाल से। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये थी आज की बात और गलगप मेरे घर के कार्य करने वाले मिस्त्रियों के साथ, फोरमैन के साथ, साइट इंचार्ज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।